बिलोंग करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या जो 20 से 23 जिनका सेशन है जीएनएम का, उनका अभी तक कोई रिजल्ट भी नहीं आया। जबकि आप लोग जानते हैं 20 से कितना था, 21 था फर्स्ट ईयर का सेशन का समय। तो वहाँ पे कोविड वगैरह के कारण जो है डिले हुआ, एग्ज़ाम मार्च में हुआ और मार्च में हुआ उसके बाद रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। पेंडिंग में पड़ा हुआ है मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो 2 साल लगभग समय फर्स्ट ईयर में ही बीत गया। तो क्या होने वाला है जो अभी मैं बता दूं कि क्या 20 से जो 23 सेशन है तो 23 तक क्लियर कर देगा आपके जीएनएम का कोर्स का, ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों के बीच में। तो मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है और पीछे जो है क्या हुआ आता आ रहा है एमपी में। तो देखिए मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये एक लॉजिकल है और ये पहले से चलते आ रहा है। इस चीज़ को आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। तो जितने भी लोग फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे वो 21-22 में हो, चाहे वो क्या हो 20-21 वाले हो, तो इस चीज़ को आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा कि कैसे कैसे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा, कैसे सेकेंड ईयर का होता है और कैसे फिर थर्ड ईयर का होता है और फिर कैसे अपने समय पर वो रिजल्ट को देता है और सेशन को समाप्त करता है। इस चीज़ को समझने की चीज़ें हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए सबसे बड़ी चीज़ें होती है कि जो एमपी में एग्ज़ाम होता है जीएनएम का, उसमें देखते होइएगा कि जो फर्स्ट ईयर का है एग्ज़ाम अलग होता है, सेकेंड ईयर का अलग होता है, थर्ड ईयर का फिर अलग होता है, मतलब अलग अलग एग्ज़ाम होता है। जबकि इसके तुलना में आप देखते होइएगा तो बिहार हो, उसके बाद यूपी हो या राजस्थान हो या अदरवाइज कोई भी स्टेट हो, वहाँ पे होता ये है कि वहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका एग्ज़ाम साथ में कराया जाता है। किसी को फर्स्ट सीटिंग में, किसी को सेकेंड सीटिंग में करके जो है वो एग्ज़ाम को एक ही डेट पे शुरू किया जाता है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड हो, और सबके एक ही डेट पे ख़त्म कर लिया जाता है। मतलब समय का भी बचत और जो रिजल्ट होता है वो जल्दी आने का समय रहता है। लेकिन एमपी में ऐसा नहीं होता है। एमपी में देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है अन्य राज्य की तुलना में अधिक है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कॉलेजेज भी बहुत सारे हैं नर्सिंग का, और वहाँ पे जो फ़ी है वो दूसरे राज्य की तुलना में कहीं भी कम है। यही कारण है कि वहाँ पे बहुत सारे अदर स्टेट, बिहार, यूपी, कुछ झारखंड के, कुछ और स्टेट के जो है वो एमपी में एडमिशन लेते हैं और एमपी का अपना तो रहता ही है, जिसके कारण होता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक होते हैं और जो एग्ज़ाम होता है वो किसी न किसी सरकारी जो नर्सिंग कॉलेज होता है वहाँ पे होता है। तो इस हिसाब से जो वहाँ पे एग्ज़ाम लेने का कैपेसिटी होता है वो कम होता है, जिसके कारण वो फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग और थर्ड ईयर का वो अलग एग्ज़ाम लेते हैं। तो बात किया जाए तो इसके कारण होता है अगर एक एक महीना भी अगर डिफरेंस पर अगर एग्ज़ाम ले रहे हैं तो जाहिर सी बातें हैं, 3 ईयर है तो 3 साल बीत ही जाए, 3 मंथ हो ही जाएगा। तो यहाँ पे एमपी में होता ये है कि मान गए अभी कोई स्टूडेंट अगर थर्ड ईयर में होगा, कोई सेकेंड ईयर में होगा, कोई फर्स्ट ईयर में होगा, तो सेशन जल्दी समाप्त हो इसके लिए पहले थर्ड ईयर वाला का एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर सेकेंड ईयर वाला का सेशन जल्दी शुरू हो सके इसलिए सेकेंड ईयर वाला का एग्ज़ाम हो जाता है, और फिर अंत में क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले के पास समय रहता है, अभी वो फर्स्ट ही ईयर में रहते हैं, इसलिए उनका एग्ज़ाम सबसे लास्ट में लिया जाता है। मतलब आप लॉजिकली समझ गए होंगे कि थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका सबसे पहले हो जाता है, और यही कारण है कि वह अपने सेशन से क्या, जैसे 20 से 23 जिनका सेशन होगा उनका एग्ज़ाम जो है और रिजल्ट भी उनका 30 के लास्ट तक आ जाएगा। मतलब उनका जो कोर्स होगा वो 23 के लास्ट तक जो है फाइनल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें होता है ये मैनेज करता है एमपी नर्सिंग काउंसिल। अब बहुत लोग सोच रहे हो कि अभी तो फर्स्ट ईयर का ही रिजल्ट नहीं आया है तो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा। तो देखिए एमपी नर्सिंग काउंसिल जो है वो सब चीज़ प्रिपरेशन करके वहाँ पे चलती है, और वो ये मानती है कि हम डिले कर रहे हैं, सेशन डिले चल रहा है, लेकिन कॉलेज अपना डिले नहीं कर रही होगी, कॉलेज स्टूडेंट को अपने हिसाब से पढ़ा रही होगी। जैसे एग्ज़ाम हो गया मार्च में एग्ज़ाम हो गया तो अभी तक तो स्टूडेंट रिजल्ट के हिसाब से रुका नहीं रहेगा। तो एमपी नर्सिंग काउंसिल ये मान के चलती है कि जो कॉलेज है वो रिजल्ट के कुछ दिनों के बाद वो सेकेंड ईयर का सेशन स्टार्ट कर दी, और उस हिसाब से आपका रिजल्ट जो जब आ जाता है फर्स्ट ईयर का तो उसके कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद जो है रिजल्ट फिर से सेकेंड ईयर वाले का एग्ज़ाम का प्रोसेस शुरू हो जाता है।
तो यही कारण है कि जो सेशन होता है ज़्यादा अत्यधिक लेट नहीं होता है। अब मानिए जो लोग सेकेंड ईयर का आपकी एग्ज़ाम देंगे, अभी उनका तो रिजल्ट भी नहीं आया है 20 से 21 वाले का, रिजल्ट आएगा उसके 2 महीने के बाद एग्ज़ाम होने का संभावना रहेगा। मतलब मानिए आज क्या ये अक्टूबर चल रहा है, मानिए नवंबर के फर्स्ट वीक तक अगर रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आ जाएगा तो नवंबर फिर दिसंबर जनवरी में मानिए फर्स्ट वीक तक, जनवरी आधा तक मानिए कि उनका सेकेंड ईयर का जो है एग्ज़ाम होगा, जनवरी में होगा। उसके बाद क्या करेंगे वो लोग, मार्च तक जो है इसका रिजल्ट दे देंगे, मार्च तक रिजल्ट दे देंगे और उसके बाद जो है जुलाई अगस्त या सितंबर तक, सितंबर से लेके अक्टूबर तक थर्ड ईयर का एग्ज़ाम ले लेंगे 23 में। अब सितंबर से अक्टूबर थर्ड ईयर का एग्ज़ाम ले लेंगे और थर्ड ईयर का एग्ज़ाम लेने के बाद वो क्या है नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट घोषित कर देंगे। रिजल्ट घोषित कर देंगे तो कोर्स हो गया ख़त्म, कोर्स हो गया कंप्लीट। अब बात रह जाती है कि जब कोर्स कंप्लीट हो गया तो आपका मार्कशीट वगैरह मिलेगा, मार्कशीट वगैरह मिलता है, उसके बाद जो है वो आप जहाँ से भी कोर्स किए हैं उस स्टेट के जब तक नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन एज ए नर्स के रूप में नहीं होता है तब तक जो है वो आपका कारगर चीज़ें नहीं होगा। अभी इनरोलमेंट आपका एज ए स्टूडेंट हुआ है नर्सिंग काउंसिल में, लेकिन जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो एज ए नर्स का आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे मिल जाता है, मतलब आप एक नर्स बन चुके हैं। इसका रजिस्ट्रेशन कोर्स कंप्लीशन के बाद में होता है, जो कि आपका दिसंबर तक, मान गए 20 से 23 वाले का अगर कोर्स दिसंबर तक कंप्लीट हो रहा है, दिसंबर में रिजल्ट वगैरह आ जा रहा है 2023 के, तो कोर्स तो उनका 20 से 23 खत्म हो गया, सेशन भी 20 से 23 खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा जिसके बाद वो नर्स कहाने लगेंगे वो आपका डिले होता है उसमें, और उसमें 5-6 महीना 3-4 महीना समय लगता है। मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन, आप एक वैध नर्स कहाएंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन एमपी नर्सिंग काउंसिल के काउंसिल नर्सेज एंड काउंसिल में जो होता है वहाँ पे हो जाएगा एज ए नर्स कोर्स कंप्लीट के बाद। तो कोर्स आपका दिसंबर तक कंप्लीट होगा लास्ट तक, तो आपका जो है मानिए आपका जो है मार्च अप्रैल मई तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल एमपी एनआरसी में होता है। 5-6 महीना लग जाता है रजिस्ट्रेशन कराते कराते। तो ये सब जो चीज़ें होता है, अब जब कोर्स रजिस्ट्रेशन के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं उस स्टेट में या केंद्र लेवल पर बहाली आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब आप एक फॉर्म अप्लीकेबल कब रहेंगे किसी जॉब को अटेंड करने का, अप्लीकेबल आप 2024 के मिड तक हो पाएंगे। मतलब सीधा समझ लीजिए कि आपका जो कोर्स है 20 से 23 3 साल में फाइनल होगा, 5-6 महीना आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने में लगेगा, यानी आपका 24 के मध्य जो होता है मिड होता है वहाँ तक आपका जो है वेट करना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा नर्सिंग काउंसिल में एज ए नर्स, फिर आप अप्लाई कोई भी फॉर्म का कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें होगा, उसके बाद आप एक वैलिड नर्सेज कहाने लगेंगे। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो कमेंट कीजिए। और मतलब सीधा कहा जाए तो आपका जो सेशन रहने वाला है 20 से लेके 24 के मध्य तक हो पाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, बाद बाकी जो एकेडमिक ईयर होगा वो 20 से 23 ही होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। आपका 23 में रिजल्ट भी आ जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा थर्ड ईयर का, तो आप टेंशन नहीं लीजिए कि जब सेकेंड ईयर का अभी तक नहीं हुआ तो थर्ड ईयर का कैसे 23 में कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।